बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाएं त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, प्रश्न उमड़ते और वे उनका समाधान पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते। लेकिन अनेकों प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण कर रहे थे, कठोर जीवन शैली का पालन कर रहे थे, कई कष्ट सहते हुए कठोर तप कर रहे थे, पर फिर भी वे आत्मज्ञान से वंचित थे। जो समाधान उन्हें चाहिए था वो मिला नहीं। एक दिन एक वृक्ष के नीचे आसन जमाए वे गहन विचारों में लीन थे। धन, माया, मोह, संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी आत्मज्ञान प्राप्त न होने के कारण महात्मा बुद्ध निराश होने लगे। निराशावश वे सोचने लगे कि प्रयासों में मैंने कोई कमी नहीं की, इसके बाद भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों को बार बार सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और पानी पीने के लिए सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए सरोवर के किनारे आई। गौतम बुद्ध उस गिलहरी को देखकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि अपने आज के भोजन को प्राप्त कर लेने पर वो कितनी खुश है। तभी अचानक उसके मुंह से फल छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और फिर सरोवर में कूद गई। वो बार बार यही करती रही। सरोवर में कूद जाती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद शरीर से पानी झाड़कर फिर सरोवर में कूद जाती। गौतम बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। महात्मा बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है। सरोवर का जल ये कभी सुखा नहीं सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में लगी है। ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी हुई है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार आया। एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूं? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर फिर से आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। वे वहां से लौट आए और फिर से तप में लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर वे आत्मज्ञान प्राप्ति में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध कहलाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हिम्मत हारे बिना लगातार प्रयास करते रहें, अच्छा काम करते रहें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।